हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम लोगों ने मैथ की सीरीज स्टार्ट की है दोस्तों, सैनिक स्कूल, नवोदया और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए। तो दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट है या फिर मैथ्स के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। उससे आप घर बैठे भी पढ़ाई कर सकते हो दोस्तों। हम इंसेप्शन एकेडमी जो बच्चों क्लास 6 और क्लास 9 के लिए सैनिक स्कूल, नवोदया या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस की प्रिपरेशन करते हैं, उसकी हम लोग ऑफलाइन कोचिंग कंडक्ट करवाते हैं दोस्तों। हमारी बैचेस ऑलरेडी शुरू हो गई है दोस्तों। जो अपकमिंग बैचेस है उसके बारे में आपको अगर जानना है तो आप नीचे दिए गए जो फ़ोन नंबर है उसके ऊपर कॉल करके या फिर व्हाट्सअप करके आप हमें इंक्वायर उसके बारे में कर सकते हैं। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप फ्री में जो कंटेंट हमारा मिल रहा है उसके लिए क्या करना है, सिंपली आपको, अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, और दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हो और बेल आइकन को अगर प्रेस करते हो तो आपको हमारे अपकमिंग जो वीडियोस रहेंगे उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम लोग सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं, चलते हैं हमारे वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं पीवाई क्वेश्चन वाला। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है ये आप हमें कमेंट में मैसेज कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको और इसके बारे में किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, क्वेश्चन चाहिए, तो आप उसके बारे में भी हमें व्हाट्सअप के ऊपर भी कर सकते हो आप हमें। जस्ट वेट दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे दोस्तों, उससे आगे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। आई थिंक 10 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा था, तो 11 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों क्या है 11 नंबर का क्वेश्चन? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर? आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था व्हाट इज प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है कि जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो नंबर इटसेल्फ और दूसरा 1। एक नंबर इटसेल्फ और दूसरा 1, उसके 2 ही फैक्टर होते हैं, उस नंबर को हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। तो दोस्तों 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट अगर हम लोग प्राइम नंबर देखेंगे तो 2 डिजिट कहाँ तक होता है? तो अगर आप 1 to 100 के बारे में सोचते हो तो इसमें कौन सा 2 डिजिट प्राइम नंबर है? तो आपको पता होना चाहिए 97 जो है दोस्तों, 97 प्राइम नंबर है, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट। उसके बाद कोई प्राइम नंबर नहीं होता है 2 डिजिट वाला। तो लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर जो है वो है 97। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2। 2 के बाद 3, 5, 7, 11 ऐसे बढ़ते जाते हैं दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर जो है वो कौन सा होता है? 97 होता है। और स्मॉलेस्ट 1 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। तो एकमात्र ऐसा एक प्राइम नंबर है जो इवन है, जो है 2। बाकी सारे जो प्राइम नंबर है 2 के बाद आने वाले ये सारे ऑड नंबर होते हैं। ये भी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो पहले 11 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल गया है 97। प्राइम नंबर क्या होता है ये भी चीज़ आपको पता हो गई है दोस्तों, कि प्राइम नंबर मतलब ऐसा नंबर कि जिसके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। एक नंबर इटसेल्फ जो खुद नंबर होता है वही उसका एक फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर जो होता है वो 1 होता है। और कंपोजिट नंबर किसको बोलेंगे दोस्तों? कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर को छोड़ के जो रिमेनिंग नंबर है उसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो दोस्तों तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ओनली 1 प्राइम नंबर लाइज? तो ये क्वेश्चन देख रहे थे दोस्तों हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ओनली 1 प्राइम नंबर लाइज। ये जो यहाँ पे जो पेयर दी है
इसके बीच में 40 to 50 के बीच में, 80 to 90 के बीच में, 60 to 70 के बीच में, 90 to 100 के बीच में, ये ऐसी कौन सी पेयर है या फिर जो नंबर का डिफरेंस है इसके बीच में कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ओनली वन प्राइम नंबर लाइज, इसमें से ऐसे कौन सा गैप है जिसके बीच में प्राइम नंबर एक ही आता है, ये आपको ढूंढ के निकालना है। तो 41, 43, 47 इसके बीच में ये नहीं है दोस्तों आपका ऑप्शन, तो इसमें भी आपका 89 और 87 ही आता है, ये भी ऑप्शन आपका नहीं है। 61, 67 ये भी आपका ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो 90 टू 100 के बीच में सिर्फ 97 ही ऐसा है जो एक प्राइम नंबर है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर द XC स्टूडेंट इन द क्लास 8, XL स्टूडेंट आर absent टुडे, हाउ मेनी स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन रोमन न्यूमेरल्स। XC और XL का मतलब आपको पता होगा, तो XC नंबर जो है क्लास 8 में पढ़ते हैं, उसमें से XL नंबर जो है वो कितने हैं, absent है, तो कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है ये आपको निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। तो XC का मतलब होता है, C का मतलब होता है 100 और उसके बिफोर लिखा है X, मतलब इसका जो मतलब होता है XC का वो होता है 90। ये जो है आपके टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और XL L का मतलब होता है 50 और X का मतलब होता है, अगर बिफोर लिखा है तो 50 में से 10 को माइनस कर देंगे हम लोग तो 40। ये जो है ये हमारे है absent स्टूडेंट। और आपको जो पूछा है वो पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट प्रेजेंट स्टूडेंट आपको पूछा है। तो टोटल नंबर में से absent नंबर को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको मिल जाएगा 90 में से अगर 40 को माइनस करते हैं तो 50, ये आपको नंबर ऑफ प्रेजेंट मिल जाएंगे, प्रेजेंट स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने आपको इसके पहले वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें भी बताया था दोस्तों कि रोमन नंबर के ऊपर क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। एक तो डायरेक्ट नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, या फिर उसमें कुछ ऑपरेशन देंगे, या फिर वर्ड प्रॉब्लम जैसे ये दिया है, ये दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपको पता है 50 को कैसे लिखते हैं दोस्तों, 50 जो है आपका आप L लिखते हैं 50 को, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, इन रोमन न्यूमरेशन इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाई एज मेनी एज इट ऑकर्स। जैसे रोमन नंबर्स को हम लोग लिखते हैं, जैसे कि 1 के लिए हम लोग लिखते हैं I, सिंगल I, 2 के लिए लिखते हैं 2I, 3 के लिखते हैं 3I। तो इसमें क्या होता है, या फिर हम लोग कोई भी चीज़ लिखेंगे, जैसे 10 के लिए लिखते हैं X, 20 के लिए लिखते हैं XX, 30 के लिए लिखते हैं X। तो आपको पूछा है द रोमन न्यूमरेशन इफ द सिंबल इज रिपीटेड, अगर सिंबल रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, इसका मतलब होता है 3, और यहाँ पे अगर देखोगे आप बात तो यहाँ पे होता है 30। तो सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लाई एज मेनी एज इट्स ऑकर्स। तो यस, इसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड होती है, मल्टीप्लाई नहीं होती दोस्तों। तो ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, तो इसका जो ऑप्शन है ये है ट्रू। ठीक है, कैन नॉट से बोथ आर इक्वल, नो, इसकी ट्रू ऑप्शन है और स्टेटमेंट जो दिया है वो करेक्ट है। आपको ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। 16,813 में बी रिटर्न एज, नंबर्स के बारे में मैंने पहले भी बताया था नंबर सिस्टम में कि या तो नंबर दिया रहता है, वर्ड में लिखना है, वर्ड में आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, या फिर वर्ड में अगर दिया है तो नंबर में आपको दिया रहेगा। तो 16,813 में बी रिटर्न एज, 16 लाख, अभी ये जो नंबर है 16,813 ये आपका ऑप्शन नहीं हुआ। उसके बाद जो बी ऑप्शन है 16,830, आपको 13 पूछा है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। 16,813
दशक शतक हजार लक्ष, दशक शतक लक्ष, तो 16,08,13 ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। 16,08,16 दशक शतक हजार लक्ष 16,08,13 आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है दोस्तों। आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना रहेगा। द सम ऑफ द फर्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 2, तो 9 और 2 के जो मल्टीपल है, मल्टीपल मतलब उसके टेबल में आने वाले नंबर, तो आपको क्या पूछा गया है दोस्तों, द सम ऑफ द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 12। तो क्या करेंगे आप, सिंपल 9 का टेबल बोलेंगे, 12 25 60, तो ये जो है 2, द सम ऑफ द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल, पहला जो कॉमन मल्टीपल है वो 36 हमें मिल गया है। आगे अगर काउंट करेंगे आप 54 7 63 9 8 72 9 81 60 12 64 60 12 25 60 12 से 72 5 7 84। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे 36 और 72, ये जो है ये नंबर आपके है फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल। तो उसकी आपको क्या पूछी गई है दोस्तों, सम पूछी गई है। तो 36 प्लस 72 क्या होते हैं, 6 और 2 8 होते हैं, और 3 और 7 होते हैं 108। तो 108 आपका यहाँ पे 108 आपको यहाँ पे दिया है दोस्तों, 108 आपका आंसर है। सही ऑप्शन आपको पूछी गई थी कि 9 और 12 की जो कॉमन मल्टीपल है फर्स्ट टू, उसकी सम पूछी गई है। तो 9 का और 12 का टेबल मैंने यहाँ पे लिखा है, और उसका 36 और 72 ये कॉमन मल्टीपल है, तो उसकी सम आपको पूछी गई थी। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ 8.362 एंड 7.943। सब्ट्रैक्ट, इसका डिफरेंस जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम ऑफ, इसकी सम करना है, और इसका जो डिफरेंस रहेगा उस सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ, इसका डिफरेंस और इसकी सम, इन दोनों में क्या होने वाला है, सब्ट्रैक्शन होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 8.362 माइनस डिफरेंस पूछा गया है दोस्तों, तो 7.942। इसको पहले देख लेते हैं डिफरेंस को। डिफरेंस 2 में से 2 गया 0, 6 में से अगर 4 जाते हैं तो 2 बचता है, 3 में से 9 नहीं जाते तो यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 13 हो गए, तो 4 बच जाते हैं दोस्तों यहाँ पे, और 7 में से 7 गया 0, 420 आपका आंसर आया है। और सम जो करनी है इसकी करनी है सम जो करनी है वो 5.675 प्लस 1.327, इसका आंसर 7 5 12 2 कैरी 1 7 और 3 10 कैरी 1 6 और 0 कैरी 1 5 6 7 7, और ये पॉइंट वही के वही, ये पॉइंट यहाँ पे दोस्तों। इसकी क्या करनी है, हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त आप देखेंगे कि 7 बड़े नंबर में से छोटा नंबर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.420। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 में से अगर 0 को कट किया जाए तो 2 आता है, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से ये 9, यहाँ पे हो जाएगा 10, ये 9, ये हो 9 सॉरी, ये 10 में से हो जाएगा 2, ये यहाँ पे 8, 9 में से 4 गए तो 6 बचते हैं, और यहाँ पे ये 6 वैसे के वैसे, और पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा है वो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 9 में से 5 गए तो 6, 9 में से 4 अगर जाते हैं तो यहाँ पे बचता है 5, 580, 6.582। कुछ गलत हो रहा है दोस्तों, एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ पे। एक्चुअली गलत नहीं है वो, यहाँ पे लिखते वक्त आप थोड़ा सा, आंसर आया बड़े नंबर जो है 7.002
2, उसमें से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 0.420। तो यहाँ पे 2 में से 0 गया तो 2 आता है, यहाँ पे नहीं जाता, यहाँ पे 6 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, ये 9 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ, तो 10 में से 2 गया, ये 8 बच जाता है यहाँ पे, और 9 में से 4 अगर गया तो ये 5 बच जाता है, ये पॉइंट, और ये 6 वैसे का वैसे, तो 6.582 ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। तो आपको आई होप आपको समझ आया होगा क्या करना था इस क्वेश्चन में। सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस ऑफ, इसका जो है ये दोनों नंबर का डिफरेंस लेना था और इन दोनों नंबर की सम करनी थी और उसकी सब्ट्रैक्शन करनी थी। तो दोस्तों ये नंबर, इसकी सम जो है वो 7 पॉइंट समथिंग आई, इसका जो डिफरेंस था वो 0.420 आया। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है दोस्तों यहाँ पे। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या करना है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर 11 एंड 21? 21 और 11 के लिए क्या कौन सा स्टेटमेंट इन चारों ऑप्शंस में से सही है? तो बोथ आर डिविजिबल, दोनों डिविजिबल है, बोथ आर डिविजिबल, बोथ आर इवन, तो इवन तो नहीं, ये भी ऑप्शन आपका नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3। दोस्तों यहाँ पे बोथ आर डिविजिबल, बोथ आर को प्राइम, मल्टीपल ऑफ 3 तो है दोस्तों, नहीं 11 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो बोथ आर को प्राइम, तो को प्राइम ये जो है ये ऑप्शन आपका सही है। तो 11 एंड 21 ये दोनों जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। अभी को प्राइम नंबर क्या होता है कि 11 के अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो 11 और 1, 21 के अगर फैक्टर करेंगे तो 21 का फैक्टर होता है 2, 1 और 27 भी होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे 21 भी होता है उसका, तो 1 और 1 जिनका एक ही कॉमन फैक्टर होता है उसको हम लोग बोलेंगे को प्राइम नंबर। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जिसका एक ही 1 ये कॉमन फैक्टर होता है उन नंबर्स को बोला जाता है को प्राइम नंबर। तो 11 और 21 ये जो है वो क्या है दोस्तों, को प्राइम नंबर है। ये मैंने फैक्टर्स थोड़ा सा ठीक से लिखना चाहिए था, लेकिन आप समझ सकते हो कि क्या क्या होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेक्स्ट रो ऑफ द नंबर? आपको एक टेबल दिया है यहाँ पे नेक्स्ट रो, व्हाट इज़ द नेक्स्ट रो? रो पता है आपको दोस्तों, रो मतलब नीचे जो दिया रहता है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रो, और वर्टिकल जो होता है वो होता है कॉलम। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आएगा ये आपको ढूंढ के निकालना है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो इसमें क्या रिलेशन है वो पहले देखेंगे। तो 21, 40, पहले ऑप्शंस की बात छोड़ दो, यहाँ पे क्या रिलेशन आपको दिख रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 28 और 38 में क्या दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे वो देखेंगे। 28 और 38 में इसमें +10 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी +10 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे +10 का डिफरेंस किया जाए तो यहाँ पे आएगा 58। इसमें क्या दिख रहा है आपको, 84, 94, 104 और +30 का डिफरेंस है। यहाँ पे 14, 24, 23, 24, यहाँ पे भी +13 का डिफरेंस है। तो इसमें +30 कर किया जाए तो क्या होगा दोस्तों, 44 के बाद 55, 66 और उसके बाद 54, 64, 74, 174 ऐड करे जाएंगे इसमें। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको दोस्तों, यहाँ पे ऐसे कुछ 12, और यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है दोस्तों। यहाँ पे आता है इसमें +40 का डिफरेंस है, तो इसमें +40 का अगर दिखना बोले तो 112 ऐसा होना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे +40 है और यहाँ पे +40 है, तो इसमें अगर +40 करोगे आप दोस्तों तो यहाँ पे आपको 232 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे
यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है शायद से टाइप करते वक्त, तो आपका ये ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप लॉजिक लगा सकते हो कि अगर यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 30 का है, तो यहाँ पे भी इसमें दोनों में क्या है 40 का, तो मतलब यहाँ पे भी ये नंबर जो है वो क्या होना चाहिए था 112। यही ढूंढना रहता है कि इसमें क्या रिलेशन है, ये नंबर और ये नंबर में क्या रिलेशन है, ये नंबर और ये नंबर में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन आपका आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देयर आर द 17 रूम इन अ स्कूल। एक स्कूल है, उसमें 17 रूम दिए हैं आपको। एवरी रूम हैज़ अ 2 फैन। 17 रूम है, हर स्कूल में एवरी रूम हैज़ अ 2 फैन, 2 फैन है हर रूम में, एंड 4 एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब दिए है, 4 एलईडी बल्ब। नाउ हाउ मेनी स्विचेस आर रिक्वायर्ड फॉर द स्कूल इफ एवरी फैन रिक्वायर 2 स्विचेस। हर फैन को कितने स्विच लगते हैं, 2 स्विचेस, एंड 1 स्विचेस इज रिक्वायर्ड फॉर द 2 बल्ब। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 17 रूम्स आपको दी है, हर रूम में कितने हैं दोस्तों 2 फैन दिए हैं, प्लस 4 एलईडी बल्ब दिए हैं, 4 एलईडी बल्ब दिए हैं आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हर फैन को एक स्विच लगता है, मतलब 2 फैन को 2 स्विच लगेंगे, और स्विच इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी 2 बल्ब, 1 स्विच लगता है एवरी 2 बल्ब को। तो यहाँ पे 4 एलईडी बल्ब को लगेंगे 2 स्विच, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि एवरी रूम को, ईच रूम को 4 स्विच लगेंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 17 × 4, अगर एक रूम को 4 स्विचेस लग रहे हैं दोस्तों, तो 17 रूम को कितने स्विचेस लगेंगे, तो 17 × 4, 4 7 ज़ा 28, कैरी 2, 4 1 ज़ा 4 और 2 68। तो 68 आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि टोटल नंबर ऑफ स्विचेस जो लगेंगे आपको वो कितने लगेंगे, 68 लगेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर कुछ गलती हुई है तो वो प्रिंट मिस्टेक से हुई है। तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं रोमन नंबर के ऊपर, प्राइम नंबर के ऊपर, और दोस्तों आप देखोगे कि उसकी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इसके बारे में पूछा जाता है, या फिर आपको रोमन नंबर के कुछ ऑपरेशंस दिए रहेंगे, या फिर डिविजिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस रहेगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको नंबर सिस्टम के ऊपर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में, तो दोस्तों ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते हो उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। तो ये जो लगभग मैंने बताया है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस है उसके नीचे भी मैंने लिख के दिया है यहाँ पे कि वो कौन से ईयर को कौन से एग्ज़ाम में, RMS के एग्ज़ाम में, सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम में, नवोदय के एग्ज़ाम में, कौन से ईयर को कौन से एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक आपको सही से लगाना होता है। तो दोस्तों और भी हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो दोस्तों अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन वीडियो बनाने में मेहनत लगती है दोस्तों। वीडियो को शूट करना होता है, उसको एडिट करना होता है, अपलोड करना होता है दोस्तों, ये सारी चीज़ें। तो ये कोई हम आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे, लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, आप हमारे चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दो, आपके ही फ़ायदे का है। अगर हम लोग कुछ नए वीडियोस बनाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं, या फिर कुछ कंटेंट अपलोड करते हैं, तो आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।